हाँ जी, आप बिला तमीज़ मोहतरम वकार फरीद जुगनू साहब। नामदुबन सलीम सलीम वाला रसूल करीम अमामद आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि इस फोग के आलम में, इस सर्दी के माहौल में आपने बड़े खुले से माहौल में, ठंड के माहौल में यहाँ पर बैठे हैं और तकरीबन तमाम के तमाम दोस्त बैठे हैं। अभी तमाम दोस्तों ने, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना, सिर्फ एक टॉपिक की भी बात होगी। तो सब दोस्तों ने बड़ी लंबी तकरीर की, तो राना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने अपनी पौने घंटे की तकरीर में कहा 2 मिनट बाद मैं ख़त्म हूँ, भी थोड़ी सी तकरीर रह गई है। तो मैंने राना साहब से कहना कहा बंदे भी थोड़े रह गए। तो आज 2 अहम शख्सियात की आज सालगिरह है। उसमें इलामा इकबाल साहब, सर इलामा इकबाल साहब, और हमारे पाक पतन के इलामा इकबाल, हमारे पाक पतन के ईदी डॉक्टर शाहद मुर्तज़ा चिश्ती साहब की, इनके लिए ज़रा भरपूर तालियां होनी चाहिए, इनकी खिदमत की। आपको सालगिरह मुबारक जी। और कभी भी हम हमारी जो कौमी शख्सियात हैं, हम उनका प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आज बहुत सारा डिस्कस भी हुआ है। कभी हमने मुकामी सतह पे जो शख्सियात हैं उनको कभी प्रमोट नहीं किया। मुझे अफसोस होता है, अभी बड़ी खूबसूरत बात की, साथ ने हकीम लुत्फ़ुल्लाह साहब का नाम लिया, और हकीम साहब, डॉक्टर शाह चिश्ती, नवीद आजिज़, औरंगज़ेब, जमशेद कारी जमशेद साहब हमारे पाक पतन में बहुत बड़े लेजेंड हैं। और यकीन माने मुझे दुख होता है कि कभी हमने इनको प्रमोट नहीं किया, कभी इनके नाम की हमने रात शाम नहीं रखी, कभी इनके नाम का हमने प्रोग्राम नहीं रखा। तो ये हमने रवायत कायम करनी चाहिए कि जिंदों कब्रों पे दिया जलाएं ना जलाएं, जिंदों को अप्रिशिएट किया करें, उनको कोई लेजेंड का सर्टिफिकेट दिया करें। और आपकी ये मेहरबानी। डॉक्टर शाह चिश्ती से मेरा बहुत पुराना, इनके साथ मेरे बड़े अजीब रिश्ते हैं। मैं एक बात करूंगा बड़ा ज़बरदस्त। मेरे वालिद साहब थे बैंक मैनेजर रहीम यार खां में। तो वहाँ पर डॉक्टर शाह चिश्ती के वालिद साहब टीचर थे। तो मेरे वालिद साहब और डॉक्टर साहब के वालिद साहब अक्सर नमाज़ पढ़ने इकट्ठे आते थे। तो कभी उनको नहीं पता था कि हमारा पाकपतन से भी ताल्लुक़ है। नमाज़ पढ़ी और चले गए। तो एक दिन दोनों घर से निकले पाकपतन के लिए। तो एक ही गाड़ी में बैठ के ये दोनों ने, मेरे वालिद साहब ने और डॉक्टर साहब के वालिद साहब ने हमें मिल के बात बताई। हम दोनों बैठे थे। तो वो बहावलपुर की गाड़ी में बैठ गए। तो उन्होंने किधर जा रहे होंगे जी? बावलपुर। उन्होंने कहा मैं भी बावलपुर चल रहा। बावलपुर आके फिर वो बावल नगर की गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने कहा किधर? मुल्तान की गाड़ी में। उसने कहा जी हम मुल्तान जा रहे हैं। तो पाक पतन आ गए। उन्होंने कहा तू इत्थे भी? उन्होंने कहा जी हाँ मैं भी इत्थे भी। फिर शाम को उन्होंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। उन्होंने कहा तू इतने किधर? उन्होंने कहा जी मेरे सौरे नहीं। उन्होंने कहा मेरे भी सौरे नहीं। कहने का मकसद है मेरा इनके साथ बड़े रिश्ते हैं। मेरा बड़ा भाई नहीं है और मैं हमेशा इनको बड़ा भाई मानता हूँ। मेरे इनके साथ रूहानी, एक मेरा खून का रिश्ता नहीं है, बाकी सारे रिश्ते इनके साथ मेरे हैं। मैंने अपनी सोशल लाइफ का आगाज़ 1989 में किया था, 1999 में, जब मैंने पहली दफ़ा बाबा फरीद पे पानी की सिबील का कैंप लगाया था। तो उस वक़्त से लेकर डॉक्टर शाहद के साथ ये मुझसे 1-2 साल सीनियर है, तो मैं इनके साथ ही रहा। ये आज मैं जिस मकाम पे हूँ, मैं आज जिस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, उसमें से बहुत बड़ा किरदार डॉक्टर शाह चिश्ती साहब का। और मुझे ये चाहते तो मुझे किसी जुए के अड्डे में बिठा देते, मुझे किसी गलत सोसाइटी का हिस्सा बना देते। तो मैं इनके साथ शामिल रहा और मैं इनसे बड़ा मुतासर रहा। मैंने ब्लड बैंक में काम किया, लवारिस लाशों की तदफीन, मेरे पास 172 लवारिस लाशें हैं। जो भी लवारिस लाश मिलती है, अभी नहरें बंद हुई हैं तो हमें 7 मुख्तलिफ लाशें मिली हैं, तो हम उनको बोरी में डाल के आए हैं और उनको अलग-अलग उनकी तदफीन की है। ये सब जो मेरी सोसाइटी है, इसमें बहुत सारा किरदार डॉक्टर शाह चिश्ती का, हकीम लुत्फ़ुल्लाह का और इन जैसे दोस्तों का है। तो आज की इस तकरीब में इनका जिक्र नहीं किया गया, 5-6 मुकर्ररीन आए हैं। तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी कि मेरे अपने शहर का लेजेंड है, आज उसकी अपनी बर्थडे है, उसका जिक्र सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मेरे लिए मेरा इलामा इकबाल तो ये है क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के मुझे सिखाया है। तो आई अप्रीशिएट डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे, आपके बच्चों को अल्लाह मकाम अता करे। आप इस शहर के लेजेंड हैं, आप इस शहर के ईदी हैं, आप इस शहर के इलामा इकबाल हैं। अब इलामा इकबाल साहब की बात करना ज़रूरी है बस 1 मिनट के लिए, कि असल में हमारी जो एक बड़ी नस्ल सी हमसे बड़ी, जैसे डॉक्टर साहब हैं, कारी साहब हैं, नवीद, ये 80% किताबों के साथ वाबस्ता थी। इन्होंने पूरा इलामा इकबाल पढ़ा हुआ है, बल्कि उन पर लिखा है, थीसिस लिखे हैं, उन पर बातचीत की हुई है, उनको समझा हुआ है। हमारी नस्ल में से 40-50% ने इलामा इकबाल को पढ़ा है। मैंने तो बहुत पढ़ा है, लेकिन हमारी नस्ल में से मोस्टली आने वाली नस्ल जो है उसने बिल्कुल इलामा इकबाल नहीं पढ़ा। वो 1 या 2% है। मुझे इस बच्चे की, इंजीनियर साहब की बड़ी अच्छी तकरीर लगी कि शुक्र है हमारे आने वाली नस्ल में से कोई 1-2 है। लेकिन बड़े बड़े स्कूलों में मैं गया हूँ, वहाँ मैंने हकीम साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ काम किया है। जब मैं बच्चों से सवाल करता हूँ इलामा इकबाल के हवाले से, तो वो इलामा इकबाल को सिर्फ जानने की हद तक,
कि जी हमारे ये शायर हैं और हमारे जो कौमी शायर हैं, बस इससे आगे कुछ भी नहीं उनकी शायरी का। और अफसोसनाक है, मैं इस पूरी तकरीब में मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा यार कोई एक अच्छा लफ्ज़ मुझे मिले, मैं सीखने के मूड में था। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल सीखने के मूड में नहीं है बिल्कुल। कभी पेरेंट्स ने नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारे पास 40,000 का मोबाइल कहाँ से आया है, इसमें से 2,000 का तुम जो माना पैकेज लगाते हो, मैं तुम्हें इतनी खर्ची नहीं देता। हमने कभी अपनी बच्चियों से सवाल नहीं किया, हमने कभी अपने बच्चों से सवाल नहीं किया। फिर वो बच्चे जराइम पेशा सरगर्मियों में, कल मैं थाने फरीदनगर गया तो एक मेजर का बेटा वो कह रहा था मेरी 1 लाख से ज़्यादा पेंशन है और तुम वारदातें करते हो। ये हमारी नौजवान नस्ल का इशू है। हमें उनको इलामा इकबाल पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर मुख्तलिफ जो अदारों के प्रिंसिपल बैठे हैं, जमशेद साहब आप प्रिंसिपल हैं, नवीद आजिज साहब आप टीचर हैं और भी दीगर हैं। खुदारा अगर इस बच्चे हमारी नौजवान नस्ल को इनकलाबी बनाना है, उनको कुछ सिखाना है, हमारे लेजेंडरी उनको पढ़ाएं भी। और स्पेशली यकीन करें आप इलामा इकबाल की जो जितनी भी नज़में हैं, उनकी शायरी है, उसकी सिर्फ नसर तर्जमा उनको पढ़ाएं ना, उनको मज़ीद इनकलाब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आखिर में इलामा इकबाल साहब ने सिर्फ इनकलाब ही नहीं लिखा, बड़ी खूबसूरत शायरी भी की है। और आखिर में वही शेर पढ़ूंगा कि इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी सीधा करे कोई। शुक्रिया जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।